हेलो एंड वेलकम टू कोड विद दानियाल चैनल। कल तक के सेशन में और हमने जो अभी तक वीडियोस और जितने भी सेशन देखे हैं उसमें सारे पाइथन के बेसिक्स हमने पढ़े, फंडामेंटल्स हमने पढ़ लिया है, जिसमें इनपुट कैसे लेते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा करके उसको देख लीजिए पहले, क्योंकि आज के टॉपिक्स हैं, आज जो हम करने जा रहे हैं वो है कुछ कोडिंग प्रैक्टिस। तो कोडिंग प्रैक्टिस का मतलब है कि पहले हम कुछ कोड लिखेंगे पाइथन में और उसको रन करके देखेंगे कि पाइथन में कोड कैसे लिखा जाता है। इसके बाद आगे के सेशन में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग और बहुत सारे एडवांस टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज जो कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे उसमें सबसे पहला जो कोड लिखेंगे वो लिखेंगे 2 नंबर को स्वैप करने का। तो 2 नंबर को स्वैप करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2 नंबर इनपुट करना होगा। तो 2 नंबर फटाफट इनपुट ले लेते हैं। इनपुट लेना हमने आपको पहले ही बताया हुआ है। और स्वैपिंग का मतलब होता है कि ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में। तो ए इज इक्वल टू ले लेते हैं, जैसे पता है इंटीजर है तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा इनपुट। और आज कोडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ पाइचार्म। तो एंटर फर्स्ट नंबर, बी इज इक्वल, एंटर सेकेंड नंबर। अब यहाँ पर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक ये है कि ए और बी की वैल्यू को हमें स्वैप करना है। तो अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया ए इज इक्वल टू बी तो इससे बी की वैल्यू तो ए में चली जाएगी। और अगर फिर लिखा आपने बी इज इक्वल टू ए तो इससे बी में ए की वैल्यू आ जाएगी जो कि अपडेटेड है। तो जब आपने पहली ये लाइन लिख दी तो बी में ए की वैल्यू आ गई, अब ए अपडेट हो गया। और फिर से आपने बी में ए की वैल्यू दिया तो ये वही वैल्यू देगा जो इसमें ए की वैल्यू है। तो अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। कुछ प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं। दैट इज सो आफ्टर स्वैपिंग द नंबर ए इज इक्वल ए एंड बी इज इक्वल बी। तो ये जब स्वैपिंग परफॉर्म हो जाए तो उसके बाद तो एक काम ये करते हैं कि स्वैपिंग से पहले भी क्या इसकी वैल्यूज हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे बिफोर स्वैपिंग। सो दिस विल गिव यू द आउटपुट। रन करने के लिए कर सकते हैं राइट क्लिक करके। तो एंटर फर्स्ट नंबर दैट इज 10, एंटर सेकेंड नंबर 20। और आउटपुट देखिए, बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल 20, आफ्टर स्वैपिंग द नंबर ए इज 20 एंड बी इज 20। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ए में तो अपडेट कर दिया, अब ए की वैल्यू जो है यहाँ से कहीं चली गई, अपडेट हो गई। तो हम क्या करेंगे, एक काम ये कर लेते हैं, ए की वैल्यू कहीं टेम्परेरी स्टोर कर लेते हैं। अब ए की वैल्यू कहीं पर स्टोर है एक टेम्परेरी वेरिएबल में। अब ए की वैल्यू जो अपडेट हुई तो टेम्परेरी में अभी भी ए की वैल्यू हमने रखा है कहीं पर स्टोर करके, तो उस टेम्परेरी वेरिएबल की वैल्यू को बी में स्टोर कर लेते हैं। तो अब अगर इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आउटपुट क्या आता है। बिफोर स्वैपिंग ए इज इक्वल 10, बी इज इक्वल 20, आफ्टर स्वैपिंग द नंबर ए इज 20 एंड बी इज 10। तो इसको कहते हैं स्वैपिंग बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल मींस टेम्परेरी वेरिएबल, जिसमें हम एक वेरिएबल को स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद ये वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक लॉजिक है जिसको यूज किया जा सकता है। दूसरा लॉजिक ये है कि आपको कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल एक ऐसा लॉजिक लिखिए जिससे स्वैपिंग परफॉर्म हो जाए। तो एक बहुत सिंपल लॉजिक है। पहले हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो अब यहाँ पर ए में ए और बी का एडिशन आ गया और बी में ए में से बी को माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे बी, जब आपने ये लाइन लिखा तो ए में ए और बी दोनों का सम है और b इज इक्वल टू ए माइनस बी लिखा तो अब a में अपडेटेड वैल्यू है और इसमें से b माइनस कर दिया तो सिर्फ a बचेगा, तो a की वैल्यू b में अपडेट हो गई। सिमिलरली a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं a माइनस बी। अब इस लाइन से b की वैल्यू में किसकी वैल्यू आ चुकी है, a की, और इस a में a और b दोनों की वैल्यू है। तो जब आप इसमें से a माइनस करेंगे तो इसमें से जब आप b माइनस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ a की ही वैल्यू बचेगी। तो आप अगर इसको रन करके देखा जाए तो भी देखिए हमारा लॉजिक काम करता है। तो आफ्टर बिफोर स्वैपिंग 10 एंड 20, आफ्टर स्वैपिंग 20 एंड b इज इक्वल 10। तो ये एक लॉजिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तीसरा लॉजिक ये है कि आप एक्सक्लूसिव और यानी बिटवाइज ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर बस ये लॉजिक में थोड़ा सा चेंज कीजिए और सबका बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए और अगर रन करेंगे तो भी आप देखेंगे कि ये चीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो बिफोर स्वैपिंग 10 एंड 20, आफ्टर स्वैपिंग 20 एंड 10। तो ये एक स्वैपिंग का लॉजिक। लेकिन अब आ जाते हैं पाइथन स्टाइल में। पाइथन स्टाइल ये है कि ये सिर्फ पाइथन में काम करता है, किसी और लैंग्वेज में ट्राई मत कीजिएगा। तो पाइथन में ये है कि अगर आपको 2 नंबर को स्वैप करना है तो आप कुछ ऐसा लिखिए, ए कॉमा बी इज इक्वल। मैंने आपको पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में बताया था कि मल्टीपल वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं। तो अब ए और बी यहाँ पर दे दिया तो जो पहले लिखोगे वो ए में जाएगा। तो मैंने कहा बी की वैल्यू ए में चली जाए और फिर मैंने लिखा ए तो अब ए की वैल्यू बी में चली जाए। ये हो गया स्वैपिंग। तो दिस इज द पाइथन स्टाइल।
तो अगर आप चाहें तो पाइथन स्टाइल यूज कर सकते हैं, और मेरा रिकमेंडेशन भी यही है कि पाइथन स्टाइल ही यूज कीजिएगा। देखिए आउटपुट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल नाउ 20 एंड b इज 10। तो ये एक छोटा सा कोड, एक छोटी सी प्रैक्टिस लॉजिक बनाने के लिए कि हाउ टू परफॉर्म द स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स इन पाइथन। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस ये है कि आपको एक नंबर इनपुट करना है, और उस नंबर में 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, और उस 5 डिजिट के नंबर्स के हर एक डिजिट का सम फाइंड आउट करना है। कहने का क्या मतलब है, जैसे आपने इनपुट किया 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 का सम क्या आएगा, 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो ये आपको परफॉर्म करना है। तो अभी तक हमने लूप नहीं पढ़ा है और बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं, तो सिंपल कोड कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर पहले इनपुट ले लीजिए, एंटर नंबर, सिर्फ नंबर चाहिए। अब लॉजिक क्या हो सकता है कि जो भी नंबर इनपुट किया जाए, अगर मैं हर एक नंबर, इस नंबर के हर एक डिजिट को अलग अलग कर लूं, तो मुझे सम मिल जाएगा। ओके, तो नंबर को आप अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा लिखिए। मैंने लिखा n इज इक्वल a मॉड 10। तो ये क्या करेगा, ये लास्ट डिजिट आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो अगर आपका नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 आपको मिल गया। और एक वेरिएबल बना लेते हैं सम, और इसमें इसको स्टोर कर देते हैं। तो अभी हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू जो चाहिए, वो नेक्स्ट वैल्यू है आपकी, दैट इज 4। तो 4 तो तभी मिलेगा जब आपका ये a 10 टाइम्स कम हो जाए। तो अगर a को हम यहां पर 10 से डिवाइड कर दें, और याद रखिएगा 2 टाइम्स डिवीजन वाला यहाँ पे सिंबल यूज कीजिएगा, हमें यहाँ पर फ्लोर डिवीजन चाहिए। अब a की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से a की वैल्यू हो गई 1 2 3 4। फिर से अब ये काम रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं n इज इक्वल a मॉड 10। अब n में क्या आ गया, 4, और पहले से हमारे पास सम में एक वैल्यू स्टोर है। तो पुराने सम में नए सम की वैल्यू अपडेट कीजिए विथ न्यू रिमाइंडर। तो ये हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि पुराने सम में नए रिमाइंडर को ऐड कीजिए और फिर से उसको अपडेट कर दीजिए। फिर से वही कॉपी एंड पेस्ट। तो अब यहां से आपको मिल गया 123, तो यहां से आपको मिल जाएगा 3, और यहां पे जब आप सम करेंगे तो आपके 543 का सम आ गया। फिर अगेन सेम ऑपरेशन, यहां से मिल जाएगा 12, और ये आ गया आपका 2, और ये सम कर देगा। और लास्ट में एक बार और यहां पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और लास्ट में प्रिंट करा देंगे वैल्यू सम इज इक्वल कॉमा सम। और चाहे तो इसको लिख सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स। रन करते हैं, रन किया, एक नंबर इनपुट 1 2 3 4 5, तो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 15। तो ध्यान रहे ये 5 डिजिट के नंबर्स के लिए ही हमने लॉजिक लिखा है, तो ये 5 डिजिट के साथ ही चलेगा। तो 5 डिजिट का नंबर आप जो भी दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 4 5 6 7 का सम क्या आना चाहिए, दैट इज 25। 7 5 12, और ये 18, और 7 25। तो ये एक लॉजिक है जिसको आप लिख सकते हैं। इसको और छोटा भी किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ कोड लिखने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि कोड लिखते कैसे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट प्रोग्राम चलिए बनाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है फाइंड और कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन जो है वो यूजर से इनपुट कराएंगे, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करेंगे। तो इसको लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले यूजर से पूछना होगा कि आपका एंड पॉइंट क्या है उस नेचुरल नंबर का। कि आप 5 तक इनपुट चाहते हैं, 5 तक सम करना है, 10 तक करना है, तो यहाँ से पूछ लेंगे यहाँ पर यूजर से इनपुट, एंटर द एंड पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है सम को फाइंड आउट करने का, उस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे n, ये हमारा नंबर आ जाएगा, मल्टीप्लाई n माइनस सॉरी n प्लस 1, और इस पूरे को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो डिवाइडेड बाई 2। अब इस वैल्यू को प्रिंट कर लीजिए। सो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसको यहाँ पर रन करके चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही रन किया, वैसे इसने आपसे पूछा कि एंड पॉइंट बताइए। मैंने कहा 5 तक के फर्स्ट नेचुरल नंबर का, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 15। एक बार और रन करके चेक कर लेते हैं, फर्स्ट 6, तो दैट इज 21। तो ये कुछ ऐसा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। तो ध्यान रहे इस चीज का कि कुछ ऐसे कोड लिखे जाएंगे।
तो ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको 2 प्रोग्राम देता हूँ बनाने के लिए, आप बनाएँगे, आज प्रैक्टिस करेंगे। पहला, आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिससे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाए। दूसरा, आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिससे आप एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कोडिंग समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो और इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ like, comment and share and subscribe. Thank you. Bye bye.